क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4C का आगे पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से हम आगे देखते हैं। जिसमें क्वेश्चन है √3x² + 10x - 8√3 = 0। हम इसको कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन ax² + bx + c = 0। Here a = 3, b = 10 and c = -8√3। ये रखते हैं। इसमें हम d निकाल लेंगे। d = b² - 4ac। b का वैल्यू मेरे पास 10 है, स्क्वायर -4ac। तो सॉल्व करते हैं। 10 का 100 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाता है 32 एंड √3 × 3 √3 × 3 इससे 100 माइनस 6 96 = 4। It is greater than 0, so it has real value। Okay? तो d का रूट हम निकाल लेते हैं। d का रूट 4 का रूट = 2। इस तरीके से फिर हम रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स फॉर्मूला हम लिखिए -b प्लस माइनस d का रूट /2। यहाँ पर -b का वैल्यू 10 प्लस माइनस d का वैल्यू 2a का वैल्यू मेरे पास रूट। इस तरीके से -10 प्लस -2/2। सो -10 हम यहाँ ऐसा करते हैं कि अल्फा बीटा में वैल्यू हम पुट कर लेंगे, यानी तो 2 को हम पहले कॉमन कर लेते हैं, काट लेंगे। -5 प्लस -1/2√3 सॉल्व। इस तरीके से मेरे पास -5 प्लस -1/2। हम यहाँ कर देते हैं अल्फा = अल्फा प्लस ले लेंगे, यहाँ -4/√3। बीटा ले लेते हैं एंड बीटा -5 - 1/3 -6/2। यहाँ है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। √3x² - 2x - 2√3 = 0। ठीक है, चल इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से, है ना। ऑन कंपेयरिंग इट विथ ax² + bx + c = 0। Here a = √3, b = -2√2 and c = -2√3। यहाँ d निकाल लेंगे। d इसके मान b² - 4ac। b का वैल्यू -2√2 स्क्वायर -4a वैल्यू √3 एंड b c वैल्यू -2√3। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2 माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8 और √3। हम यहाँ देखें 8 + 24 = 32 हो गया। फिर यहाँ पर d का रूट हम निकाले थे, d ग्रेटर दैन 0। d का रूट 32 का रूट, यानी कि यहाँ 16 × 2 4 रूट। हम रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स -b प्लस माइनस d का रूट /2। b - b का -2
प्लस माइनस डी का रूट 4√2 बाई 2 ए का वैल्यू 3 माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 4√2 बाई 2। इस तरीके से यहाँ पर पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, √2 प्लस माइनस 2√2 बाई 2। तो 2 को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते थे, √2 प्लस माइनस 2√2 बाई √3। अभी हम अल्फा बीटा ऐसे कर लेते हैं, अल्फा प्लस रखेंगे √2 प्लस 2√2 बाई √3, यहाँ 3√2 बाई 1√2 और 2√2 यानी 3√2। यहाँ जब इस तरीके से हो तो इसको सॉल्व कर लीजिए, √2 बाई √3 से इंटू कर लीजिए, यहाँ 3√6 बाई 3 इसे सॉल्व कर लिए √6। आंसर हो गया मेरा अल्फा। और हम बीटा निकालते हैं, एंड बीटा √2 माइनस 2√2 बाई √3, यहाँ प्लस माइनस ले लेते हैं, यहाँ माइनस √2 वो एक है ना, जब इस तरीके से है रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसको √3 बाई √3 इस तरीके से, माइनस √6 बाई 3, यहाँ ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर 2x² प्लस 6√3x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पर कंपेयर हम कर लिए उस तरीके से कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 6√3 एंड c इक्वल टू माइनस 60। d निकाल लिए, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 6√3 स्क्वायर माइनस 4ab, 6 का स्क्वायर 36 √3 माइनस प्लस 48 6 जा 48 0। इस तरीके से 36 3 टाइम 108 प्लस 480 यहाँ 588 इसका डी रूट निकालते हैं, यदि ग्रेटर देन 0, डी का रूट 588 का रूट हम इसको निकालते हैं, चाहे क्या देख लेते हैं, 588 2 से 294 147 3 से 4977 7 2 एक रूट 3 अंदर आ जाएगा। इस तरीके से 2 बाहर 7 बाहर और 3 अंदर, ये 14 रूट मेरे पास आ गया। फिर नेक्स्ट हम अब रूट निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बाई 2 है, माइनस बी का वैल्यू 6√3 प्लस माइनस प्लस माइनस डी का रूट 14√3 बाई 2, ए का वैल्यू 2। इस तरीके देखते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, माइनस 3√3 प्लस माइनस 7√3 बाई 2 2 4 और 2 से इसको सॉल्व कर लिए, 2 आ गया। इसलिए हम रखते थे कि जो कॉमन होगा पहले हम इसको सॉल्व कर लें, बाई 2। अब हम अल्फा निकाल लेंगे, माइनस 3√3 प्लस 7√3 बाई 2, यहाँ 4√3 बाई 2, 3 या 4 उसे इसको सॉल्व कर लिए 2 टाइम में 2√3। फिर बीटा ले लेते हैं, बीटा
माइनस 3√3 माइनस 7√3 बाई 2 माइनस 10√3 बाई 2 से इसको हम सॉल्व किए माइनस 5√। क्वेश्चन में आते हैं 30 नंबर 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। a = 4√3, b = 5 एंड c = -2√3। d निकाल लेते हैं। b² - 4ac b 5² - 4a 2√3 into c 2√3। कैलकुलेट कर लेते हैं। 5² 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 16 2 टाइम 32 और √3 3। इस तरीके से यहाँ 25 प्लस 6 9 ऐड करते हैं। 6 5 11 10 2 121 ग्रेटर देन 0 बीटा इज रियल रूट। ओके, फिर डी का रूट्स निकाल लेंगे। 121 का रूट 11 रूट्स निकालते हैं। फिर अगेन रूट्स माइनस बी प्लस माइनस d² फॉर्मूला रख सकते हैं या डी का डायरेक्ट डी का रूट बाई 2a माइनस बी का वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू 11 बाई 2 ए का वैल्यू 4√3 माइनस 5 प्लस माइनस 11 बाई 8√। हम यहाँ अल्फा और बीटा हम अलग अलग कर लेते हैं। अल्फा -5 प्लस 11 बाई 8√3 या 6 बाई 8√3। क्या कि इसको सॉल्व कर लिए 3 इसको 4 3 बाई 4√3 रूट में नीचे ऊपर कटने वाला इसलिए हम √3 से ऊपर नीचे स्लाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ 3√3 बाई 4 इंटू 3 से इसको सॉल्व कर लिए √3 बाई 4 यह अल्फा आ गया। फिर बीटा हम कर लेंगे एंड बीटा -5 और -11 बाई 8√3 है -16 बाई 8√3 8 से इसको 2 टाइम में -2 बाई √3 इसको हम डिस्ट्राइजेशन कर लेते हैं। √3 ऊपर √3 नीचे यहाँ भी आंसर दे सकते हैं -2√3। ये मेरा इस क्वेश्चन है 3x² - 2√6 + 2 = 0। इसमें फिर हम कंपेयर कर लेते हैं आंसर a = 3 b = -2√6 एंड c = 2। b = b² - 4ac b का -2√6 का स्क्वायर -4a और c तो ये माइनस का प्लस 2 का स्क्वायर 4 √6 का 6 और -12 24 यहाँ भी 6 4 24 -24 = 0 0 डी का इट इज ऑल्सो रियल रूट्स b = 0 मेरे पास। तो b का रूट भी हम करेंगे तो 0। इस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं। तो -b प्लस -d का रूट बाई 2 तो -b का वैल्यू -2√6 और प्लस -0 बाई 2 इंटू 3 तरीके से +2√6 बाई 6 इसको ऊपर नहीं रहने देते हैं निकलती है 3√6 बाई 3। हियर आल्सो हम कर सकते हैं कि अल्फा = √6 बाई 3 एंड बीटा =
√6y, जब 0 d इक्वल टू 0 हो जाता है तो अल्फा बीटा का वैल्यू सेम हो जाती है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फिर कंपेयर करते हैं a इक्वल टू 2√3, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू √3। तो d निकाल लेते हैं, जिसके नाम b² माइनस 4ac b माइनस 5² माइनस 4 a वैल्यू 2√3 एंड c का वैल्यू यहाँ से -25 माइनस 448 इंटू, इस तरीके से 25 माइनस 24 इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0 विच इज हैज आल्सो रियल रूट्स। ओके, big root 1√1। फिर रूट्स निकाल लेते हैं, रूट्स -b प्लस माइनस b² इक्वल टू b/2 माइनस b का वैल्यू -5 प्लस माइनस b का 1 2 a का वैल्यू 2√3 प्लस 5 प्लस माइनस 1/4। यहाँ से हम अल्फा बीटा को पता कर लेते हैं। अल्फा 5 प्लस 1/4√3 6/4√3। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 3/2√3। हमें भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन रूट में जब नीचे आता है तो इसको रेस्टाइजेशन कर देते हैं, तो √3/3। इस तरीके से 3√3/2 इंटू 3 से इसको सॉल्व कर लिए, √3/2 मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है बीटा। बीटा 5 माइनस हम इसमें रखते हैं 4√3, या 4/4√3, 4 से 4 इसको सॉल्व कर लिए, 1/√3। फिर इसको रेस्टाइजेशन कर दिए √3 पर, यहाँ भी आंसर दिया जा सकता है √3/, ये परफेक्ट आंसर पढ़े जाएंगे इस तरीके से इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16, x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हम कंपेयर कर लेते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, x के 2 मल्टीपल कोएफिशिएंट 1 होता है, c इक्वल टू 2, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 1 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, 1 minus 8 minus 7, it is less than 0 when d less than 0 has no real roots. D less than 0 so that it has no real